शिक्षा के क्षेत्र में परिषदीय व राजकीय शिक्षकों से कहीं अधिक योगदान देने वाले माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों के परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार ने भी उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है। इसे वित्त विहीन शिक्षकों की घोर उपेक्षा नहीं तो और क्या माना जाए कि सूबे की योगी सरकार को उन पर जरा भी तरस नहीं आया। अफसोसजनक बात तो यह है कि सरकार ने उनकी कद्र रेहड़ी पटरी दुकानदारों और रिक्शा चालकों के बराबर भी नहीं की, जबकि विगत 2 वर्षों से विद्यालय बंद होने से वित्त विहीन शिक्षकों की हालत भिखारियों सरीखा हो गई है। बता दें कि जिले के करीब 300 विद्यालयों में लगभग 5500 शिक्षक न्यूनतम वेतन पर अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं। सरकारें आती और जाती रहीं, किसी ने इन शिक्षकों के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई। हालांकि वर्ष 2012 में सपा ने इन्हें मानदेय देने के लिए अपने घोषणा पत्र में शामिल तो जरूर किया, लेकिन उन्हें मानदेय 1000 रुपये प्रति माह तमाम संघर्षों के बाद मिलना शुरू हुआ। वर्ष 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आते ही यह मानदेय भी बंद कर दिया गया। माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज पांडे ने शिक्षकों का दर्द बयां करते हुए आई इंडिया को बताया कि कोरोना के कारण शिक्षकों की हालत दयनीय हो गई है। पिछले 2 वर्षों से विद्यालय बंद है। लॉकडाउन की वजह से अभिभावक फीस भी नहीं जमा कर रहे हैं। सरकार ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 1000 रुपये भत्ता व 3 माह का राशन देने की घोषणा की है, मगर वित्त विहीन शिक्षक उनसे भी गए गुजरे हैं। सरकार को हमारा ख्याल ही नहीं है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा सीतापुर। आपके माध्यम से मैं एक बात रखना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन आंशिक रूप से लागू किया गया है। इससे पहले भी जब कोरोना की लहर आई थी तो तकरीबन 3 से 4 महीने लॉकडाउन रहा था। इस बार का लॉकडाउन पूरी तरह, जैसा आप सब देख रहे हैं, केवल विद्यालयों पर लागू किया गया है। अन्य चीजें तो किसी न किसी तरीके से चल रही हैं, लेकिन जो हमारा वित्त विहीन शिक्षक है वो बहुत परेशान है। उसके दुखों का कोई पारावार नहीं है। आज पूरे प्रदेश में 3.5 लाख वित्त विहीन शिक्षक हैं जो रोजी पाकर भी रोटी के लिए मोहताज हैं। इन वित्त विहीन विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनका वेतन पूरी तरह जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके द्वारा दी जाने वाली फीस पे आधारित है। आप सब जानते हैं कि पिछले लॉकडाउन से कुछ पहले से ही विद्यालय बंद चल रहे हैं। लगभग 2 वर्ष हो गया है जब से विद्यालय पूरी तरह बंद हैं, और ऐसी बंदी के कारण जो हमारे अभिभावकगण हैं उनमें एक प्रत्याशा है कि कहीं ना कहीं कभी फीस माफ हो जाएगी, या जब विद्यालय खुल ही नहीं रहे हैं, बच्चे कंटिन्यू स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने फीस देना बंद कर दिया है। पूरे प्रदेश में करीब 1% अगर ऐसे विद्यालय होंगे जहां फीस जमा हुई होगी, शेष 99% ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बिल्कुल फीस जमा नहीं हुई। अगर अपने जनपद सीतापुर की बात मैं करूं तो यहाँ पे लगभग 300 विद्यालय वित्त विहीन विद्यालय हैं, जहां पर लगभग 5 से 6 हजार शिक्षक कार्यरत हैं, और वह पिछले 2 साल से बिना वेतन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आज इस दूसरे लॉकडाउन में तो पूरी तरह घर बैठ गए हैं। आज उनके सामने जो 3 से लेके 5000, 6000, 10,000 में काम कर रहे थे, आज वो दूसरा काम भी नहीं कर सकते। उनकी ट्यूशन भी बंद है, उनकी कोचिंग भी बंद है। ऐसे में रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। अपने परिवार का पालन पोषण वो बेचारे कैसे करें। पिछली सरकारों में हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन किए। उसके प्रति एवज में 2016 में पिछली सरकार ने इन वित्त विहीन शिक्षकों को, पूरे प्रदेश में 1,92,000 शिक्षकों को बड़े अनुनय विनय के बाद, बड़े संघर्षों के बाद 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय देना शुरू किया था। किंतु वर्तमान सरकार ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे सम्मानजनक करेंगे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो मानदेय भी 4 वर्षों से बंद है। इस समय न तो सरकार इन शिक्षकों की सुन रही है, न ही विद्यालय में फीस है जिसके द्वारा इन शिक्षकों को कोई लाभ दिया जा सके। हमारी सरकार से, आपके माध्यम से, और अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय जनप्रतिनिधि तथा समाज के बुद्धिजीवी जनों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे इन वित्त विहीन शिक्षकों के लिए वो सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाएं।
और इनके दुखों को देखते हुए, इनकी दयनीय दशा को देखते हुए इनके लिए सरकार शीघ्रातिशीघ्र कम से कम 15,000 रुपये की व्यवस्था करे ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।